हरे कृष्णा। आज हम 7वें अध्याय का तीसरा श्लोक पढ़ेंगे 7.3। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। अर्थात कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। इस श्लोक से हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है जो कि बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछ चुके हैं अपने जीवन में और शायद आपस में भी कभी ना कभी चर्चा करते हैं कि अगर भक्ति इतनी ही अच्छी है, अगर गीता इतनी अच्छी किताब है, तो क्यों नहीं सभी लोग इसको पढ़ते। या अगर हम सिनेमा हॉल में, मॉल्स में या कहीं और जाएं तो बहुत भीड़ मिलती है, जबकि अगर हम देखें तो भगवान कृष्ण के मंदिरों में और बाकी जगह में आमतौर पर मंदिर खाली पड़े रहते हैं। कोई फेस्टिवल है, कोई बात है तो बात अलग है, अदरवाइज रूटीन में मंदिर खाली से पड़े रहते हैं। तो भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और जो इस लाइन पर लग भी गया उसके बारे में भगवान कह रहे हैं कि उनमें से भी कोई एक विरला ही मुझे जान पाता है। एक्चुअली इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि 99.99% जो लोग हैं वो सिर्फ खाना पीना सोना ऐश करना बस उसी के लिए बने हैं। उनको ये जानना ही नहीं है कि ये जीवन जो कभी भी समाप्त हो सकता है इसके आगे क्या होगा, उनको कोई मतलब नहीं है। कहना नहीं चाहिए, मैं गलत एग्जाम्पल ले रहा हूं, मे भी हो सकता है आप में से किसी की फीलिंग हर्ट हो, मेरी ऐसी बिल्कुल कोई इंटेंशन नहीं है। मैं सिर्फ इसको अपने विचारों के रूप में रख रहा हूं कि जैसे एक सपोज लेबर क्लास है या रिक्शा क्लास व्यक्ति है, उसने आज ठेला चलाया, 200 रुपए कमाए, आज के लिए वो राशन पानी ले आया, उसने खा लिया, उसको लगता है बस ठीक है यार, आज रात तक तो कोई टेंशन नहीं है ना, कल शाम तक का भी है, बहुत है, इससे आगे की उसने सोचनी ही नहीं है। बट हम आमतौर पर उस अपने आप को उस रिक्शा वाले से बेटर समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिससे हम कल को, या ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें हम कल को पैसे की सेविंग करके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, इंसान बनाएंगे या कोई अच्छा घर बनाएंगे ताकि कल को हम किसी को दे के जाएं। यानी हम आमतौर पर अपने आप को उस रिक्शा वाले से, उस लेबर क्लास व्यक्ति से जो इतनी लंबी सोच रखता ही नहीं, उससे बेटर समझते हैं। लेकिन जब भक्ति की बात आती है तब हम ही लोग लेबर क्लास की तरह बिहेव करते हैं और वो सोचते हैं कि हम क्यों ना बस अगले 2, 4, 10 दिनों तक ही सोचें। वैसे रॉन्ग थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए, लेकिन आप भी जानते हो इस बात को कि अगले 2, 4, 10 दिन, महीना, साल, हम जिसकी भी बात करते हैं, पता नहीं हमने उतना जीना है कि नहीं जीना। किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है और हमारा अगला जन्म स्टार्ट हो सकता है, लेकिन हम उसके बारे में नहीं सोचते। हम सोचते हैं पहले इस जन्म में तो ऐश कर लें, फिर पता नहीं अगले जन्म में मिलेगी नहीं मिलेगी। गीता ये अन्य धार्मिक किताबें इस बात को सर्टिफाई कर रही हैं कि अगर आप इस जन्म में ऐश कर रहे हैं तो ये सोचने की जरूरत नहीं कि अगले जन्म में मिलेगी या नहीं मिलेगी, पक्का नहीं मिलेगी। अगर हम इस जन्म में अपने आप को रेगुलेटेड वे में रखते हैं, भगवान ने हमें सारी ऐश करने की सुविधाएं भी दी हैं, लेकिन साथ में शास्त्र कहते हैं कि उनको लिमिटेड रखिए, कंट्रोल में रखिए, अनलिमिटेड मत जाने दीजिए, सिर्फ उसी पर फोकस मत करिए। साथ में और भी काम है, जैसे इनकम कमानी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सरकार आपको ना पकड़ ले तो आपको थोड़ा टैक्स भी देना है। इसको इस तरह से समझने की कोशिश करिए कि अपने दिन के 24 घंटे में से 10 घंटे कमाइए, 6 घंटे ऐश करिए, सब कुछ करिए, लेकिन 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भक्ति में भी लगाना जरूरी है। गीता पढ़नी जरूरी है, भगवान का नाम का जप करना जरूरी है, महीने में 2 एकादशी व्रत जरूरी है, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा प्रचार में खर्चना, मंदिर में भगवान की सेवा में लगाना, दूसरे लोगों की सेवा में लगाना जरूरी है। सब कुछ सिर्फ अपना और अपने बच्चों तक ही सीमित रखने की जरूरत नहीं होती, इस चीज को समझना है। लेकिन भगवान खुद इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, ऐसा कोई कोई ही कोशिश करता है। एक्चुअली अगर हमें भक्ति करनी होती तो हम भगवान के धाम से यहां आते ही क्यों, ये बात भी फैक्ट है। तो ये श्लोक उन सभी भक्तों के लिए भी है जो भक्ति के मार्ग पे हैं लेकिन सीरियसली नहीं ले रहे, या पहले सीरियसली ले रहे थे अब पीछे हट गए हैं। उनको चाहिए कि वो भगवान की उस एक्सेप्शन श्रेणी में जाएं जो एक विरला कृष्ण से प्रेम करता है, जो एक विरला भगवान की सेवा में लगा रहना चाहता है,
वो विरला व्यक्ति वो हर भक्त को बनने का प्रयास करना चाहिए ताकि वो कृष्ण का प्यारा बन सके। हरे कृष्णा।